हालेलुया। सबको जय मसीह में प्रभु का दास परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन के लिए परमेश्वर का हम लाखों लाखों और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी करने वाला है और वो आपके ऊपर, हम पर, सभी के ऊपर दया करने वाला है। आओ हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हे पवित्र परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे पवित्र परमेश्वर, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता, हम तेरा लाखों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु, जो आपने परमेश्वर हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से और हर एक पाप की आत्मा से आपने हमें बचा के रखा पिता, हम तेरा लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं। मेरा पवित्र परमेश्वर, जब आज अभी इसी वक्त पिता इस सुंदर समय आपने हमें दिया परमेश्वर, इसके लिए हम तेरा लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं। मेरा पवित्र प्रभु, हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरा पवित्र परमेश्वर, तू दयालु परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी करने वाला परमेश्वर है और तू हर एक बंधनों को तोड़ देता है। मेरा पवित्र परमेश्वर, तू इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है, तू अब्राहम का परमेश्वर है। पिता, अभी इसी वक्त पिता इस जगह पर तेरी प्रेजेंस को मांगते हैं मेरा परमेश्वर। और पिता प्रभु, जैसा आपका कलाम कहता है मेरे परमेश्वर, भजन संहिता 121 में आपने लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे पवित्र परमेश्वर, आज अभी इसी वक्त पिता, जब हम तेरे वचन को पढ़े पिता, इस वचन के द्वारा तो हमसे बातें करना मेरा परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जब दाऊद प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर, तो वो तुझसे समझ और बुद्धि और ज्ञान मांग रहा था मेरा परमेश्वर। और पिता प्रभु, जब पिता दानियल पिता प्रभु घुटने टिका रहा था परमेश्वर नबूकदनेस्सर राजा के लिए परमेश्वर, उसने तुझसे समझ और बुद्धि और ज्ञान मांगा मेरे परमेश्वर। तू भेदों को खोलने वाला परमेश्वर है, तू सारे राज्यों को जानने वाला परमेश्वर है। पिता, आज सच में पिता, मैं तेरा दास होने के नाते परमेश्वर अपने आप को सर झुकाकर, घुटने टिकाकर और पिता प्रभु हाथ उठाता हूँ मेरा परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, तू धन्यवाद के योग्य है मेरा प्रभु। आज जब तेरा कलाम खुले परमेश्वर, इस कलाम के द्वारा तू हमें समझ और बुद्धि और ज्ञान से ब्लेस करना, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आशीष दे, हम एक वचन पढ़ेंगे और वचनों के द्वारा प्रभु की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीष देता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, आज हम सीखेंगे धन कैसे मिलता है। हमें पैसा रुपया वो धन नहीं चाहिए, हमें आत्मिक धन चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह देता है। आत्मिक धन लिखा है 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में हम जब पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया है। हालेलुया। आत्मिक वरदान है। हालेलुया। मैं कौन से वरदानों की बात कर रहा हूँ? आत्मिक वरदान है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है और वो देना चाहता है। और इस बातों में हमें सख्त रहना चाहिए कि प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है और हमें क्या देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है आत्मिक वरदानों। हालेलुया। मैं कौन से धन की बात कर रहा हूँ? वो धन जो स्वर्ग से हमें मिला है। हालेलुया। क्योंकि ये धन अगर हमारे पास, प्रभु यीशु मसीह के एंजल हमारे साथ रहेंगे, हमें कभी कोई डिप्रेशन में जाना ना पड़ेगा, हमें कोई दुख तकलीफ सहना ना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु जो कहता है वही करता है। अब हम वचनों को पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। हालेलुया। क्या कह रहा प्रभु का वचन? हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो विश्वास कर लेता है और जो बपतिस्मा ले लेता है और प्रभु के पीछे चलता है, वो कभी आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान ना रहे मेरे भाइयों। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, जो वचन में लिखा है, और 3 को हम पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं तुमसे चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का आपने देखा है कि जो अनजान व्यक्ति, जो वो विश्वास नहीं करता प्रभु के ऊपर, तो भी कहता है कि तू तो यीशु को मानता, तू परमेश्वर को मानता है। अरे तू किसी को भी मान, प्रभु तुझे जानता है। अरे जिस भगवान को आपने नहीं देखा, वो भगवान स्वर्ग में है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा स्वर्ग में है। हालेलुया। और जब हम 3 को पढ़ते हैं, और इसी में भी परमेश्वर ने इसी बातों से की है, इसीलिए मैं तुमसे चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर को
परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। हालेलुया। आज प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर की आराधना करते और प्रभु की महिमा करते, हमारे मुंह से कभी भी किसी के लिए श्राप नहीं निकलता। हम सभी के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते और आशीष को मांगते। प्रभु आज इनके बरकतों को खोल दे, प्रभु आज इनके हर एक रुके हुए कामों को तू बना दे आज। इसीलिए और हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है हालेलुया, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हो और प्रभु का वरदान आपने पा लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप प्रभु के लोग हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने आपकी अगुवाई की है, क्योंकि आप दुख में थे, तकलीफ में थे, समस्या में थे, बीमारी में थे, लाचारी में थे, गरीबी में थे, और आप नाना पाप में पड़े हुए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों को उठा लिया और उस स्वर्ग पर चला गया। हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने आपके शराब को उठा लिया। इसीलिए हम भी कह सकते हैं कि परमेश्वर श्रापित नहीं है। वो हमारे श्रापों को माफ़ करता है, वो हमारे पापों को क्षमा करता है, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो दयालु है, वो हम पर अनुग्रह करता है। हालेलुया।